ये तो सच है कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारा किसान है, हमारी कृषि व्यवस्था है और इस देश का सरकार भी किसान ही बनाता है। या किसान के बेटे बनाते हैं, किसान के बच्चे बनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के साथ ये स्थिति है कि अपने देश में सीधा-सीधा उनको जंग का मैदान बना दिया गया है और यह तो संघीय ढांचे पर पंजाब से आने वाले लोगों को एक प्रदेश जो है एक प्रदेश के लोगों को रोक रहा है सड़क पर और हमारी केंद्र सरकार उसको मदद कर रही है। ऐसी हालत में मैं अब हम आराधना जी से चाहेंगे कि आराधना जी अपनी बात को पूरी करें और खास करके ऐसी स्थिति में जबकि किसानों के बीच भी यह सरकार विभेद करने की कोशिश कर रही थी और आज जिस तरीके से लगभग जो ये दो गुटों का आंदोलन है ये साफ था लेकिन ठीक है अब वो आपस में उनका कोऑर्डिनेशन है और उनमें और उनको कोऑर्डिनेशन बनाने में और बेहतर प्रदान करने में और उनको ताकत प्रदान करने के लिए आज जो हमारी एसकेएम की बैठक हुई है इन, इन सारे संदर्भों की चर्चा करते हुए आराधना जी चर्चा को आगे बढ़ाइए। आराधना जी, ये जो मामला है पूरा किसानों के साथ, जब भी किसान एकजुट हुए हैं उनको दबाना, उनको कमजोर करना, क्योंकि सबसे फायदे का अगर कोई धंधा है तो वो खेती है। 3 महीने के अंदर 1 के 1000 किसी और में नहीं होते। एक अगर मक्के का दाना लगाते हैं तो 2 भुट्टे हुए तो 1000 दाने होते हैं। अगर खर्चा भी निकाल दें तो 50% का लाभ होता है। पर सरकार की गलत नीति के कारण आज किसान कर्जे में जा रहा है। तो 2 ही हमारी मांग थी, कर्जा मुक्ति, पूरा दाम। तो पूरा दाम जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जिस बात को कहती है उसके मुताबिक इन्हें समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कम से कम हम मांग रहे हैं, वो भी सरकार देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूंजीपति के हाथ का खिलौना बनी है और डब्ल्यूटीओ के समझौते के कारण किसानों की आज ये हालत हो रही है। तो वो जो समर्थन मूल्य पर खरीदी का कानून का मतलब कि समर्थन मूल्य से नीचे पर जब अगर बाजार चला जाए तो सरकार को उसकी खरीदी करनी चाहिए। केरल में सब्जियों का भी समर्थन मूल्य है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में लहसुन थोक मंडी में 280 रुपया और चिल्लर में 450 रुपए केजी है। तो लोग खरीद रहे हैं और उस पर कोई सरकार पर वजन नहीं पड़ रहा। पर ये जो सरकार की मंशा नहीं है किसानों को देने की, इसलिए वो कह रहे हैं इस तरीके का वजन पड़ेगा, उस तरीके का वजन पड़ेगा। तो ये जो बहानाबाजी है, और वो बहानाबाजी क्यों है? किसान को प्रताड़ित करने की मंशा क्यों है? इस बात को भी समझना होगा कि ये जो 3 कृषि विरोधी कानून थे जिनको रद्द करने के लिए पिछली बार किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा और सरकार ने वो 3 किसान विरोधी कानून वापस लिए, वो इस बात के प्रतीक थे कि सरकार किसानों से खेती छीन कर ये उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहती है। और उद्योगपतियों को भी ये बात समझ में आ रही है कि सबसे लाभ का अगर कोई धंधा है तो वह खेती है। और बड़े बड़े साइलो जो अदानी ने बना के रखे हैं 10-10 साल तक, जिसमें अनाज खराब नहीं होगा। तो ये जो मनसा है इसके पीछे जो व्यक्ति खड़ा है पर्दे के पीछे, उस चित्र को देखना और समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और गोली चालन किसानों पर ही करने का काम करना, क्योंकि वो तो निहत्था है। जिस पर आपने गोली चलाई उस व्यक्ति पर कैसे गोली चलाई और सेल्फ डिफेंस का मामला कहां से बन गया, और इस तरह की दादागिरी कैसे हो सकती है कि नहीं तुम तो अगर आगे बढ़े तो हम गोली चला देंगे। भाई दिल्ली सबकी है, भारत के संविधान को नहीं पढ़ा क्या? भारत के संविधान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आदमी सब जगह आ जा सकता है। आप उसको जाने पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगा सकते। आप कैसे रोक लगाने का काम कर रहे हो? जब देश की संसद दिल्ली में है, जब सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, दिल्ली में लोग जाकर बात रख सकते हैं, तो किसान दिल्ली आकर बात को क्यों नहीं रख सकता? आप उसके रास्ते को क्यों रोकने का काम कर रहे हो? क्यों नहीं इनके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर होना चाहिए? और ये भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस भारत के संविधान को हमने अंगीकृत किया है। हम सबकी जवाबदेही बनती है सरकार किस चिड़िया का
नागरिकों को समझना चाहिए, जो हरियाणा के किसान समझे हैं, जो पंजाब के किसान समझे हैं, और सरकार गैर कानूनी काम कर रही है, ये काम करने का अधिकार सरकार को नहीं है, और हत्या का मुकदमा इन पर दर्ज होना चाहिए धारा 34 के मुताबिक। जिसने गोली चलाई उस पर तो होगा ही होगा, पर किसने आदेश दिया उन पर भी होगा, और सरकार भी उसके लिए जवाबदेह है। और एक बार यह मामला होना ही चाहिए ताकि सरकार भी सबक सीख सके कि शांतिपूर्वक आंदोलन को चलाने के लिए इस तरह से गोली चालन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस बात को, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत डंका पीटा कि ये जो अंग्रेजों के जमाने के कानून थे हमने उनको बदल दिया। तो आपने दंड प्रक्रिया संहिता का नाम न्याय प्रक्रिया संहिता रख दिया, एविडेंस एक्ट में परिवर्तन कर लिया, सीआरपीसी में परिवर्तन कर लिया। अगर आपकी दम है तो 1861 के पुलिस एक्ट को बदलिए, जिसकी जवाबदेही राज्य के प्रति है। जिस दिन पुलिस की जवाबदेही न्याय के प्रति और भारत की जनता के प्रति होगी, इस तरीके का पुलिस गोली चालन नहीं होगा। पुलिस गोली चालन को रोकने की मांग किसान संघर्ष समिति सन 1998 से कर रही है, और इस देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान पूर्वक जीने का हक है। उसके हक को खत्म करना, उसके सम्मान को खत्म करना, उसके जीवन को समाप्त करना, यह सरकार का ना तो काम था, और ऐसी सरकार की हम निंदा करते हैं और आपराधिक प्रकरण इन पर सब पर दर्ज हो, इसकी मांग करते हैं। धन्यवाद तिवारी जी।